कट गया था, है ना। हम आपको ये अभी तक डायग्राम समझा चुके थे। ओहो, है ना, ये डायग्राम अभी तक समझा चुके हैं। ऐसे हमारा कोई स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये फोकस a,0 है। इस पैराबोला पे भाई एक कॉर्ड है, और वैसा एक नहीं अनेकों कॉर्ड होंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे। दिस इज ओरिजिन, एक कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड और तीसरा कॉर्ड, ऐसा अनेकों कॉर्ड। तो कहता है इस हर एक कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस क्या होई, तो इसको ना हम एच कॉमा के मान लिए हैं लोकस निकालने में। और हम आपको बोले हैं कि भैया मेरे एच इज अ मिड पॉइंट, तो वी कैन राइट ना एक्स प्लस 0/2 एंड के इज ऑल्सो, तो वाई प्लस 0/2। तो यहां से हमारे पास आ गया है ना h इज इक्वल टू x/2 और x इज इक्वल टू आ गया है ना 2h। बिल्कुल उसी प्रकार से, है ना, अपने पास k इज इक्वल टू आ गया है y/2 और y इज इक्वल टू आ गया है 2k। बट हमें लोकस बताना है h कॉमा k का। तो क्यों ना बच्चों हमारे पास जो पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसमें y के जगह पे 2k डाल दें, है ना, और 4a और x की जगह पे 2h डाल दें, तो जो आपको मिलेगा उसमें केवल h और k है या नहीं, और उसको फिर xy में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपको लोकस मिल गया। देखिए कितना चिल्लर प्रश्न। तो वी कैन राइट बच्चों दिस इज 4k स्क्वायर एंड दिस इज 4 टू जा 8a h। और आपको तो पता ही है कि बस हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सर h कॉमा k को, तो हम लोग लिख सकते हैं 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax। दिस इज द बच्चों लोकस, यानी कि सर इसके फोकस का सॉरी कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस एक पैराबोला ही होगा। यस, है ना, अद्भुत बात, मजेदार बात, याद रखिएगा। ऑप्शन में पूछता है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, आप समझ गए। यस, दिस इज द बच्चों लोकस। ऑप्शन में सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला ऐसा लिख के देता है। फोन में अगर पढ़ रहे होंगे तो काफी छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो बोलिएगा हम थोड़ा बड़ा लिखेंगे अगले दिनों से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, डीओ का मतलब भूले तो नहीं ना, हम शॉर्टकट तो यूज कर रहे हैं, आपको बताया नहीं। इस डीओ का मतलब बच्चों डबल ऑर्डिनेट। भूल गए, बचपन में बताए थे। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड डबल ऑर्डिनेट इन 2:3। तो 2:3 पे इस डबल ऑर्डिनेट को ये डिवाइड कर रहा है, तो उसका लोकस क्या होगा इस पैराबोला में। तो सबसे पहली बात फिर से सर स्टैंडर्ड पैराबोला बना है शशांक कि टाइम दे। स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, प्यार से बना देते हैं a,0। डबल ऑर्डिनेट की खासियत पता है क्या, फोकस से गुजरता हुआ लाइन सर सर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यस, इज डबल ऑर्डिनेट। शॉर्ट फॉर्म में सर सर बोलिए। फोकस से पास करता है तो उसको सॉरी, लेटिस क्षमा प्रार्थी हैं, रेक्टेंगल क्षमा बोलते प्रार्थी हैं, हैं। फोकस से ही केवल पास करे ये जरूरी नहीं है, है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो बस। समझे प्रवीर, आप बिल्कुल करेक्ट बोले, हम बोलते बोलते जवान फिसल गया, है ना।
होता है ना कभी कभी। चलिए ये ऐसा लाइन सॉरी, ये दिस इज डबल ऑर्डिनेट। ठीक, अब इस डबल ऑर्डिनेट को कोई पॉइंट होगा, बिलीव करते हैं ना, जस्ट लाइक ये पॉइंट जो इसको 2:3 में बांट दे, और यही पॉइंट का लोकस क्या हुई, ये क्वेश्चन वाला जानना चाह रहा है। तो वही सर ये पॉइंट x कॉमा वाई, हम बोले हाँ, तो ये पॉइंट क्या सर, कोई बताएगा? x कॉमा माइनस वाई बच्चों, भूला, समझ रहे हो भाई, सिंपल जो कोऑर्डिनेट। क्या प्रवीर? तो सर सेक्शन फॉर्मूला लगा दें? यस, Yes, sir. अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा था, अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दे सर। हम बोले हाँ बिल्कुल बेझिझक। तो वही सर h इज इक्वल टू दूसरे घर के पे नजर वाला फॉर्मूला, हाँ हाँ बिल्कुल, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, h इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे x, क्षमा प्रार्थी, और सर k इज इक्वल टू माइनस का 2y प्लस का 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो h इज इक्वल टू 5x अपॉन 5, यानी कि x इज इक्वल टू h। बचा के रखेंगे इसको। अब जरा इधर भी काम कर लें, तो ये सॉरी यहां फिर से y x क्यों लिख दिए, y लिखना था ना। तो ये हो गया आपका बच्चों अगेन y अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू 5k। क्या शशांक, इसके बाद तो बच्चा का खेल। सर आप h और x में रिलेशन बता गए, यस। तो हम क्या करेंगे, इस प्यारे से पैराबोला में इसको पुट कर देंगे। हम बोले हाँ बिल्कुल सही जवाब, और जो आपको लोकस मिलेगा वो क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। तो वाई स्क्वायर की जगह पे वी कैन राइट 5k का स्क्वायर 4a, और x की जगह पे बच्चों h, है ना। मेरा आवाज गायब हो गया, बोलिए। नहीं सर, नहीं सर, है सर आवाज। ओके, हमको लगा गायब हो गया था, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं वही 25k स्क्वायर, और वही k और h को हटा देना ही लोकस मिल जाता है। अब हटा दें इज्जत से, तो ओके सर 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इसका भी आंसर पैराबोला ही मिला। अच्छा, तो मतलब सर ये नियम बना लें, ये रूल बना लें, ये ट्रिक बना लें कि पैराबोला में डबल ऑर्डिनेट का लोकस पैराबोला ही होता है। चलो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। सर कॉर्ड का मिड पॉइंट पैराबोला ही होता है, ये भी तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं, है ना। थिंक, और उसके बाद अगर आपको लगे तो आप ट्रिक करके लिख लेना, नहीं लगे तो आगे बढ़ जाना, है ना। चिल्लर चिल्लर, बहुत आसान आसान प्रश्न सब डिस्कस कर रहे हैं, मजा आपको खूब आ रहा होगा, ये उम्मीद तो है बच्चों। और रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करना है आपको। नोट किया जाए जल्दी से। हो गया नोट?
देखिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा गंदा दिखाई दे रहा होगा बट क्षमा कीजिएगा, जो भी है डिलीट कर देंगे। सर दिखाई दे रहा है सर उतना। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दिस इज ऑल्सो जेई प्रोफाइल। सब बढ़िया बढ़िया प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड sides of equilateral triangle inscribed if one of its vertex coincide with vertex of parabola। ओके सर, है ना। ऑल्सो फाइंड सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। सर्कम सेंटर होना चाहिए था बच्चों, आई थिंक। यस, चेंज किया जाए, सर्कम सेंटर निकालना है। समझाते हैं पहले इस चीजों को डायग्राम से। एक पैराबोला है इस प्रकार से, और बोल रहा है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, और कुछ इस प्रकार से है कि ट्रायंगल का एक वर्टेक्स और पैराबोला का वर्टेक्स कॉन्साइड कर रहा है, यानी दोनों एक ही पॉइंट पे, ऐसा कुछ। ये बात तो सहमत है। और ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो मान के चल लेते हैं एक वर्टेक्स यहां और एक वर्टेक्स यहां, और ऐसा करके कुछ ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। ठीक, राइट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो इसी सर्कल का है ना, आपको सर सर्कम सर्कल निकालना है, सॉरी इसी ट्रायंगल का आपको सर्कम सर्कल निकालना है, सर्कम सेंटर निकालना है, और सर लेंथ ऑफ साइड निकालना है इस व्हाइट वाले ट्रायंगल का। तो पहली बात हम लोग जानते हैं बच्चों कुछ कुछ बातें। पैराबोला क्या है बच्चों? कुछ नहीं है तो मान लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। और इस ट्रायंगल के लेंथ को L एज्यूम कर लेते। अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोच तो गजब का लगाना होगा, लेकिन घबराइएगा मत, देखिए समझिएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जिसमें इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को बच्चों अपन सॉरी ट्रायंगल के साइड को अपन L एज्यूम कर लिए हैं, एंड दिस y, व्हाट इज y? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ना। ओके ओके, तो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस की जगह पे क्या लिखें तो अपना काम बन जाए? बहुत अच्छी बात। जुगाड़ कैसे लगाएं बताएं क्या? बड़ा बढ़िया बात हो गया बच्चों, यहां तो गजब की बात। यहां पे लग गया एक अद्भुत कॉन्सेप्ट जो आप बिल्कुल भूल चुके होंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है? पहली बात, ये एंगल बता सकते हो? हाँ या ना? अच्छा प्रश्न निकल गया ये एंगल बच्चों 30 डिग्री पैराबोला में ऐसा होता है ना, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे, 30। तो आपको याद है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कहां से चले, कितना चले, है ना। तो L दूरी चले सर, और 0 से चले थे इसलिए छोड़ दिए 0 प्लस L cos 30 डिग्री कॉमा L sin 30 डिग्री इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब L cos 30 डिग्री हर बच्चा जानता है ना, √3/2 होता है सर, और sin 30 1/2 होता है सर, हाँ या ना।
ये पॉइंट आपको पता हो गया, तो ये है एक्सिस, एक्सिस का दूरी ये है l/2, तो y की जगह पे l/2 लिख दे तो कोई आपत्ति? बहुत बढ़िया बात। और x की जगह पे अगर हम √3/2 इंटू l लिख दें तो कोई आपत्ति? हाँ या ना? और l आप याद रखिएगा कि भाई इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ है। तो पहले ये देख लेते हैं l और a में क्या रिलेशन है। पहली बात ये हो गया l² अपॉन का 4 इज इक्वल टू 4a इंटू √3l/2। l² से l खत्म और इससे ये खत्म 2 बार में, तो हम लोगों के पास आ गया है l इज इक्वल टू 4 2 8 √3a। सत्य है। तो दिस इज द बच्चों लेंथ ऑफ, मतलब साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब एक और मेहनत है, बाप रे बाप, अच्छा क्वेश्चन निकल गया आपके अभी, है ना। एक और काम है इसमें, सरकम सेंटर निकालना। कलर बदल लेते हैं, आइए सरकम सेंटर निकालेंगे। ये कलर बेस्ट है। कैसे निकालेंगे सर? इक्विलैटरल ट्रायंगल का सरकम सेंटर तो बड़ा आसान होता है। क्या 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 होता है पता है किसी को इक्विलैटरल ट्रायंगल का? सर सेंट्रोइड के बराबर होता है ना? हाँ सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सरकम सेंटर जो होता है ना, वह सेंट्रॉइड के बराबर होता है। और इसका सेंट्रॉइड तो निकालना बहुत आसान। हम बोले वो कैसे? तो कहोगे सर a + b + c/3। तो जरा देख लीजिए कि यहां से यहां तक का दूरी है आपका कितना? l। और वो कितना के बराबर है? ट्रायंगल का एक वर्टेक्स 0, तो 0 प्लस दूसरा वर्टेक्स बच्चों a के फॉर्म में बताइएगा, l में नहीं। तो यहां पे देखिए ना, l के जगह पे सेकेंड वर्टेक्स जो है हमारा लिख दे देते हैं। l के जगह पे लिख देते हैं 8√3 इंटू √3/2 कॉमा 8√3a/2। तो हम लोगों के पास आ गया 4 3 जा 12 कॉमा, और a भी है 4√3a। प्रवीर चलो मेरे साथ साथ, और शशांक तो 0 और हो गया 12a। और दूसरा पॉइंट बच्चों ये वाला पॉइंट 12a कॉमा -4√3a। आश्चर्य से कितने ही ना रह गए। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, है ना, 12a/3 कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट सबका, यहां पे नीचे में जगह की थोड़ी सी कमी हो चुकी है। 4 √3a प्लस नहीं माइनस 4√3a 0/3
फाइनल कैलकुलेशन कर लिए प्रवीर? 8a, 0 इज योर सरकम सेंटर। था ना बढ़िया क्वेश्चन? क्या इस पे आप 3 स्टार लगा सकते हो, ताकि आप कॉपी रिवाइज करोगे तो इस पे आपको जरूर नजर पड़ना चाहिए। बढ़िया प्रश्न में से एक। आया मजा? यस सर। और खतरनाक खतरनाक करें कि थक गए? चलिए, तो आज बस इतना ही रखते हैं, है ना? तब तक के लिए बच्चों वही पुरानी बात, रिवाइज, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, और हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। अब रेगुलर आ चुके हैं बच्चों आपका क्लास लेने के लिए, है ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं।